आकाश में फैली हवा की सभी ब्लेडों पर नेहा की आध्यात्मिक छाप थी। वह उन्हें किसी भी समय अचानक हमला करने के लिए भेज सकती थी। बेशक ऐसा हमला कमजोर था। पहले ऐसा हमला फेवर्ड को चोट पहुंचाने में असमर्थ था, लेकिन अब नेहा की हवा की धारें बदल गई थीं और वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गई थीं। बस एक यादृच्छिक हमला उस रुद्राक्ष के पेट को चीरने में सक्षम था। वास्तव में यदि वह एक कदम भी धीमा होता तो सीधे ही 2 टुकड़ों में कट जाता। वैसे भी वह अब चिल्ला रहा था, उसके घाव से खून बह रहा था। वह जल्दी से मार्शल स्टेज से भागने लगा, अपनी चोट को जितना हो सके उतना कसकर पकड़े हुए। अगर तुम भागना चाहती हो तो अपनी जान छोड़कर भागो, नेहा की ठंडी चीख गूंजी। इन दोनों के प्रति उसकी नफरत पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने उनका अपमान किया था और फिर उन्होंने अभी अभी उसे मारने की कोशिश की थी। वह स्वाभाविक रूप से दयावान नहीं होगी। पूरा मार्शल स्टेज उसके वायु ब्लेड से घिरा हुआ था। यह क्षेत्र उसका क्षेत्र था। उसे व्यक्तिगत रूप से हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ उसकी आध्यात्मिक शक्ति से सैकड़ों वायु ब्लेड उस आदमी पर बरस पड़े। उस व्यक्ति की आत्मा डर के मारे उसके शरीर से भागने लगी। उसने जल्दी से अपनी ढाल उठाई, लेकिन वह ढाल सिर्फ एक तरफ ही रोक सकती थी। जैसे ही वह टुकड़ों में कटने वाला था, उसका जुड़वां भाई दौड़ कर आया और उन दोनों ने अपनी ढालों को फिर से कसकर पकड़ लिया। ये पवन ब्लेड एक बार फिर फोर्जिंग मास्टर से निर्मित इन विशेष ढालों को भेदने में सक्षम नहीं थे, लेकिन यह सिर्फ बचाव था। जिस क्षण उन्होंने नेहा पर अचानक हमला करने की कोशिश की, उसने लगभग उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अब वे बहुत ही अजीब स्थिति में थे। नेहा पर पहले ही एक बार छिपकर हमला हो चुका था, इसलिए अगर वे फिर से ऐसा करने की कोशिश करते तो वह निश्चित रूप से इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसती। नेहा ने जितने भी पवन ब्लेड संघनित किए थे, वे अब उनकी ढालों पर टूट रहे थे। जैसे ही वे अलग होते, वे तुरंत ही चोटिल हो जाते। इस समय वे कछुए की तरह थे जो अपने खोल में सिमट गया था और अपना सिर बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर वे अपना सिर बाहर निकाल भी लें तो उनका सिर तुरंत काट दिया जाएगा। वे दोनों पहले से ही पूरी तरह से डरे हुए थे। नेहा के हमले ने उन्हें पूरी तरह से रोक दिया था। अब उनके पास उसे हराने का कोई रास्ता नहीं था। अपनी ढालों से अपने चारों ओर एक गोला बनाते हुए वे नेहा पर हमला करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि वह उनके गोले पर हमला करेगी और उन्हें मार्शल स्टेज से लुढ़काकर बाहर भेज देगी। इस तरह भले ही वे हार जाएं, लेकिन कम से कम उनके पास यह बहाना तो होगा कि वे गलती से हार गए थे और वास्तव में वे हारे नहीं थे। लेकिन नेहा ने पहले ही उनके इरादे का अंदाजा लगा लिया था। वह उन्हें अपनी मर्जी से काम करने कैसे दे सकती थी। चाहे वह गेंद कितनी भी कोशिश करे, उसकी हवा की धारें उसे पीछे धकेल देती। आखिरकार उस दायरे में वे ज्यादा ताकत नहीं दिखा पाते थे। यह दृश्य देखकर सभी के चेहरे पर अजीब भाव थे। मार्शल स्टेज पर एक धातु की गेंद लगातार घूम रही थी। सभी की निगाहें उस गेंद पर टिकी हुई थीं। जानवी थोड़ा उदास थी। वह इन दोनों जुड़वां बच्चों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, क्योंकि उनका ज्यादातर समय एकांत में बीता था, क्योंकि वे अपने विचित्र हथियारों से खुद को परिचित कर रहे थे। लेकिन एक बात थी जो वह जानती थी, उनकी सहकारी शक्ति अविश्वसनीय थी और समूह युद्ध में वे दोनों एक साथ काम करते हुए एक साथ 4 या 5 फेवर्ड को रोकने में सक्षम थे। 2 बनाम 2 की स्पर्धा में वे दोनों हमेशा एक ही क्षेत्र में अपराजेय रहे थे। एक खास शिष्य के अलावा ये दोनों अपने मठ में सर्वोच्च रैंक वाले शिष्य थे। मठ ने ज्यूली गुप्त क्षेत्र के आगामी उद्घाटन के लिए उनसे बड़ी उम्मीदें लगाई थीं। पहले तो उन्हें बिना आक्रमण किए रक्षात्मक मुद्रा में घूमते देखकर उसने सोचा था कि वे बस खुद को समायोजित कर रहे हैं या शायद इन आक्रमणों के विरुद्ध कोई योजना सोच रहे हैं। लेकिन 1 घंटे के बाद लड़ाई देखने वाले लोग भी थकने लगे थे। अर्जुन ने आखिरकार आह भरी। इन भाइयों की जोड़ी का दुखद अंत होना तय था। यह सब स्वर्ग की इच्छा है। शुभम को समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रहा था। क्यों? क्या तुम्हें याद है उन 2 भाइयों का नाम क्या था? मुझे लगता है कि एक का नाम इंद्र था
और दूसरे का नाम देव था। सही है, एक का नाम इंद्र है, दूसरे का नाम देव है। उन्हें एक साथ मिलाएं और आपको मिलेगा। बेकार और बेकार दो। क्या आप उन्हें कहीं भी जाए बिना बाएं और दाएं घूमते नहीं देखते? क्या ऐसा हो सकता है कि उनके माता पिता ने भविष्यवाणी की थी कि यह दिन आएगा? जैसा कि अपेक्षित था, विशेषज्ञ हर जगह हैं। अर्जुन ने प्रशंसा के साथ समझाया। सब लोग, वह गेंद इधर उधर लुढ़कती रही। बाहर के लोग तो ठीक थे, लेकिन अंदर मौजूद दो लोग पहले से ही पूरी तरह से चक्कर खा रहे थे। जहां तक उस व्यक्ति का सवाल है जिसका पेट फट गया था। हालांकि वह अपने घाव को बंद रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कुछ आंतें पहले ही बाहर निकल चुकी थीं। इस तरह की गंध उन दोनों के लिए घिनौनी थी। फिर चक्कर आने के कारण वे दोनों उल्टी करने के लिए तैयार थे। दोनों जानते थे कि ऐसे ही चलते रहना कोई हल नहीं है, लेकिन वे अपना बचाव करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। अब वे दोनों हार मानने के तरीके सोच रहे थे। अगर वे सीधे तौर पर हार मान लेते तो उनका अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होता। अगर वे ऐसा करने की हिम्मत करते तो जाह्नवी के शातिर स्वभाव के साथ वह निश्चित रूप से उन दोनों को अपना ही कचरा खाने पर मजबूर कर देती। वे दोनों बेतहाशा गालियां बकने लगे, जितना हो सके उतना क्रूर तरीके से। वे नेहा को क्रोधित करना चाहते थे। किसी भी मामले में उन्हें अपने बचाव पर पूरा भरोसा था। केवल तभी जब नेहा अपने क्रोध पर नियंत्रण खो दे तो उन्हें मार्शल स्टेज से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। शुरुआत में नेहा ने वास्तव में उनके बचाव को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पागलों की तरह कोसना शुरू किया, वह पूरी तरह से क्रोधित हो गई। उसके पीछे स्थित पवन ब्लेड एक हाथ की मुहर की तरह एकत्रित हो गए, जिससे एक विशाल पवन ब्लेड का निर्माण हुआ जो 300 मीटर से अधिक लंबा था। जैसे ही वह हवा का ब्लेड दिखाई दिया, ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष पूरी तरह से जम गया हो। चारों तरफ एक भयानक दबाव फैल गया। एक व्यक्ति जो इस पूरे समय अपनी आंखें पूरी तरह बंद करके जाह्नवी के पास रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा झटका दिखाई दिया जो पहले से ही उदासीन था। वह तंग नेहा की विशाल पवन ब्लेड को घूर रहा था। मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश स्लैश! नेहा की चीख के बाद उसके पीछे से आ रही विशाल पवन ब्लेड उस गेंद पर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो वह अंतरिक्ष को चीरती हुई कोई स्वर्गीय ब्लेड हो। जैसे ही नेहा का हमला चरम पर पहुंचा, जाह्नवी और उसके पीछे खड़ा आदमी चौंक गए। महेंद्र भी हैरान था। राघव भी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था, सुखद आश्चर्य से। इच्छा! राघव का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन था कि नेहा के इस हमले ने उसकी इच्छा शक्ति को दबा दिया है। वह तथाकथित इच्छा शक्ति एक बहुत ही गहरा और रहस्यमय शब्द था। यह सिर्फ दिखावटीपन या आत्मविश्वास से भी कहीं ज्यादा ऊंचा क्षेत्र था। इच्छा शक्ति वाले हमले व्यावहारिक रूप से जीवित थे। उनमें हमलावर का पूरा मन और आत्मा समाहित थी। राघव के इतना हैरान होने का कारण यह था कि वह केवल दो लोगों को जानता था जिनके हमलों में इच्छा शक्ति निहित थी। वे थे मुकेश और समर। जो लोग इस तरह की इच्छा का उपयोग कर सकते थे, वे आम तौर पर सभी चुने हुए थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नेहा जाने में इस स्तर तक आगे बढ़ जाएगी। धमाका! वह विशाल ब्लेड उस गोले पर जोर से टूटा। वह गोला, जो उसके सभी पिछले हमलों के बाद भी टूटा नहीं था, तुरंत फट गया और दो आकृतियां तोप के गोलों की तरह बाहर निकल आईं। हालांकि वे दोनों गोले के अंदर थे, लेकिन वे यह महसूस करने में सक्षम थे कि बाहर क्या हो रहा था। नेहा को क्रोधित होते देखकर वे वास्तव में जश्न मना रहे थे। उनकी उम्मीद थी कि नेहा उन पर अपने क्रोध से हमला करेगी और उन्हें मार्शल क्षेत्र से उड़ा देगी। तब वे अपनी ढालों से अनिच्छुक और निराश भाव के साथ बाहर निकल सकते थे, यह कहते हुए कि वे भाग्य के कारण थोड़ा हार गए। उन्हें अपनी ढालों पर पूरा भरोसा था, लेकिन जैसे ही नेहा के हमले ने, जिसमें उसकी भयानक इच्छा शक्ति को झकझोर कर रख दिया था, उन पर हमला किया, वे तुरंत ही भयभीत हो गए। पहले तो उन्हें चिंता थी कि उनकी ढाल उसके हमले का सामना करने में सक्षम होगी, लेकिन उसके शक्तिशाली हमले का प्रभाव उन्हें उनकी गेंद के अंदर इतना हिला सकता है कि वे मूर्ख बन जाएंगे। हालांकि
वे स्पष्ट रूप से व्यर्थ ही चिंतित थे। नेहा के एक हमले से उनकी ढालें तुरंत टूट गईं और वे दोनों चूर चूर हो गए। उस शक्तिशाली प्रभाव से उनके शरीर का आकार सचमुच बदल गया तथा वे दो आकारहीन पिंड बन गए जो युद्ध क्षेत्र में लुढ़क रहे थे। दो आखिरी धमाकों के साथ वे दोनों मार्शल एरिना के बाहर गिर गए। वे खून उगल रहे थे और खून उनके अंगों के टूटे हुए टुकड़ों से भरा हुआ था। उनकी आभा तेजी से फीकी पड़ रही थी। जानवी के चेहरे पर भाव बदल गए और वह जल्दी से उनके पास पहुंची। वे कागज की तरह सफेद हो गए थे और सांस लेना बंद करने वाले थे। उसने देखा कि उनके माथे पर उनके दांव निशान दिखाई दे रहे थे। वे जन्मजात दांव चिन्ह केवल उन लोगों के पास ही रह सकते थे जिनके पास पर्याप्त रूप से मजबूत कर्म भाग्य था। लेकिन जब रुद्राक्ष मरने वाले होते थे तो उनके दांव चिन्ह स्वतः ही चले जाते थे। वे या तो किसी दूसरे मालिक को ढूंढ लेंगे या फिर स्वर्ग और धरती में वापस गायब हो जाएंगे। अपने दो इष्ट को आखिरी सांस लेते देख जानवी घबरा गई। उसने अपने हाथ उनके माथे पर रखे और उसकी विशाल आध्यात्मिक शक्ति उनकी आत्माओं में प्रवाहित हुई, जिससे उनकी आत्माओं को स्थिर करने में मदद मिली जो उनके शरीर को छोड़ने वाली थीं। जानवी की सहायता से उनके दांव निशान धीरे धीरे उनके शरीर में फीके पड़ गए, जिससे जानवी को आराम मिला। अगर यहां दो कृपा पात्र मर जाते तो वह मर जाती। उसका बड़ा भाई 36वें मठ का संप्रदाय नेता निश्चित रूप से उसे मौत के घाट उतार देता। एक बार जब उनकी आत्माएं स्थिर हो गईं, तो उसने उन्हें आत्मा की गोलियां भी खिलाईं। अब वे दोनों निश्चित रूप से नहीं मरेंगे, लेकिन उनकी चोटें बहुत गंभीर थीं। सबसे अधिक संभावना है कि उन्हें बिस्तर से उठने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। उसे इस बात का कोई भरोसा नहीं था कि जूली के गुप्त क्षेत्र के खुलने से पहले वे दोनों समय पर बरामद हो जाएंगे। यह सोचते हुए जानवी की अभिव्यक्ति बर्फीली हो गई और उसकी आंखें 2 तीखी तलवारों की तरह थीं जो नेहा को घूर रही थीं। कितनी दुष्ट लड़की है। नेहा ने जानवी की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। वह न तो बहुत ज्यादा आज्ञाकारी थी और न ही बहुत ज्यादा दबंग, जैसा कि उसने कहा। वरिष्ठ की तुलना में इस जूनियर को अभी भी बहुत कुछ ठीक से विकसित करने की जरूरत है। यद्यपि उसके शब्दों में एक भी अपशब्द नहीं था, फिर भी उनमें उपहास स्पष्ट था। चाहे वह कितनी भी दुष्ट क्यों न हो, यह उससे कहीं बेहतर था कि वे कितने भी घृणित थे। नेहा ने मार्शल स्टेज से कूदने और राघव की तरफ लौटने से पहले जानवी की तरफ देखा तक नहीं। राघव बहुत उत्साहित था। अगर वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं होते तो शायद वह नेहा को कसकर गले लगा लेता। पुराना बॉस बहुत ताकतवर है। राघव सीधे खड़े हो गए और उन्हें बहुत ही सोच समझकर सलामी दी। अन्य मठवासी शिष्य भी राघव के साथ चले गए। नेहा शर्मा रही थी। यह बदमाश लोगों की उम्मीदों से परे काम भी कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। नेहा, बधाई हो, तुम एक नौसिखिया चुने हुए स्तर के विशेषज्ञ बन गए हो। जब तक तुम अपराजित रह सकते हो और एक स्थिर दांव हृदय बनाए रख सकते हो, तुम निश्चित रूप से भविष्य में एक सच्चे चुने हुए बन जाओगे, महेंद्र ने उत्साह से कहा। नेहा को वास्तव में नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसे श्रद्धापूर्वक अपनी ओर देखते हुए देखकर उसे वास्तव में बहुत अजीब लगा। जानवी का चेहरा बेहद बदसूरत था जब उसने महेंद्र को जश्न मनाते देखा। उसका लक्ष्य 108वें मठ के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करना और उन्हें अपमानित करना था, ताकि पहले मठ के लिए एक अच्छा प्रदर्शन किया जा सके। लेकिन अब अपमानित होने वाले थे उनके 36वें मठ। 9 राउंड में से उन्होंने केवल 2 जीते थे और इसके अलावा उनमें से एक को केवल अंत में घृणित कार्रवाई के साथ शर्मनाक तरीके से जीता गया था। इसके अलावा उनके उकसावे के कारण 108वें मठ ने किसी तरह एक नवजात चुने हुए बच्चे को जन्म देने में कामयाबी हासिल की थी। जानवी ने व्यावहारिक रूप से अपमानित होने के लिए कहा था, जिससे उसे नाराजगी और क्रोध दोनों का सामना करना पड़ा। महेंद्र और उनके साथियों को नेहा के चारों ओर घिरा देखकर वह बहुत परेशान हो गई। उसने सीधे अपना बैज महेंद्र की ओर फेंक दिया। महेंद्र ने इसे प्राप्त किया और एक बार फिर 80,000 योग्यता अंक प्राप्त किए। कुल मिलाकर
उन्होंने कुल 4 लाख योग्यता अंक प्राप्त किए थे। हालांकि मनोज ने अपना कीमती सुनहरा भाला भी खो दिया था। यह जीत इतनी भी सही नहीं थी। अंतिम राउंड मुझ पर छोड़ दो। उस उदासीन आवाज का अनुसरण करते हुए एक आदमी हल्के से मार्शल स्टेज पर कूद गया। वह आदमी 20 साल से कुछ ज्यादा उम्र का लग रहा था। उसका चेहरा औसत दर्जे का था, लेकिन उसकी आंखें चील जैसी थीं, लगभग तेज ब्लेड जैसी। इससे पहले उस व्यक्ति ने किसी का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचा था, लेकिन जैसे ही वह मार्शल स्टेज पर चढ़ा, वह एक बिना म्यान वाली तलवार की तरह हो गया और ऐसा लगा जैसे वह एक बिल्कुल अलग व्यक्ति हो। उस व्यक्ति के शरीर से एक बहुत ही अजीब सी आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई महान सम्राट हो जो उन सभी को देख रहा हो, और फिर भी कोई भी उसका विरोध करने की इच्छा नहीं बना सका। यहां तक कि महेंद्र के चेहरे पर भी थोड़ा बदलाव आया। उसने वास्तव में एक भूल कर दी थी। शुरू में उसने सोचा था कि यह व्यक्ति बस एक साधारण कृपा पात्र है, लेकिन अब जब वह मार्शल स्टेज पर कूद गया तो अपनी अहंकारी इच्छा शक्ति से वह तुरंत चौंकाने वाला सच देख सकता था। चुने हुए स्तर का शिष्य। यह स्पष्ट था कि वह व्यक्ति एक शक्तिशाली चुना हुआ व्यक्ति था, अन्यथा उसके पास इतनी शक्तिशाली आभा नहीं हो सकती थी। मुझे अपना परिचय देने दो। मैं प्रकाश हूं, एक चुना हुआ। आपको मेरा नाम ठीक से याद रखना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम जानना ही भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। उसकी आवाज बेहद उदासीन थी। किसी तरह उसमें किसी तरह की अवमानना या उपहास नहीं था, फिर भी उसमें एक भव्य और उच्च भावना थी जिसने उन्हें और भी असहज महसूस कराया। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि तुम मेरी सोच से थोड़े ज्यादा मजबूत हो, लेकिन फिर भी इससे सच्चाई नहीं बदलेगी। हालांकि आप में से किसी ने अभी अभी चुने हुए की शक्ति को जगाया है, फिर भी यह अभी भी एक प्रारंभिक चरण है। एक सच्चे चुने हुए के रूप में माना जाना अभी भी बहुत जल्दी है। अपने मठ में मैंने एक चुटकुला सुना। जब मैंने इसे सुना तो मैं इतना हंसा कि मैं आधा मर गया। मैंने सुना कि किसी व्यक्ति ने चुने हुए शिष्य का पद पाने के लिए कुछ झूठे झूठ गढ़े। कितना हास्यास्पद चुटकुला है। आप क्या सोचते हैं मिस्टर राघव? 108वें मठ के शिष्यों के चेहरे पर उदासी छा गई। हालांकि उन्हें पहले मठ द्वारा राघव के चुने हुए शिष्य पद को रोकने के मामले के बारे में पता नहीं था, लेकिन वे स्पष्ट रूप से बता सकते थे कि यह व्यक्ति राघव को निशाना बना रहा था। सबसे पहले मुझे मिस्टर मत कहो, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। दूसरी बात, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम पूरी तरह हंसकर नहीं मरे। अगर तुम हंसते तो हमें आज यहां तुम्हारी यह छोटी सी दिखावटी हरकत नहीं देखनी पड़ती। राघव ने अपना सिर हिलाया। यह व्यक्ति निश्चित रूप से शक्तिशाली था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी दिखावटी क्षमताएं उससे भी अधिक शक्तिशाली थीं। लेकिन राघव को उसके लक्ष्य का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने जानबूझकर उसका मजाक उड़ाया। तुम सबसे अलग दिखना चाहते हो? बड़े भाई तुम्हारे साथ चलेंगे। एक बेकार साधना आधार, लेकिन एक बहुत ही क्रूर मुंह। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी पूरी साधना आपके मुंह पर केंद्रित है? मेरे यहां पहले से ही खड़े होने के बाद आप कब तक वास्तविकता का सामना करने से इनकार करने की योजना बना रहे हैं? प्रकाश ने आखिरकार राघव को तिरस्कार के भाव से देखा। क्या आप अपनी दवाई लिए बिना ही भाग गए, या आपने गलत दवाई ले ली? आप एक मध्य चरण के टेंडन परिवर्तन चुने हुए मुझे चुनौती देने का चेहरा रखते हैं, जो रक्त संक्षेपण क्षेत्र में कोई है। मुझे वास्तव में आश्चर्य है, आखिर आपने अपनी त्वचा को इतना मोटा कैसे बना लिया? तो फिर जैसा तुम कहते हो, मैं तुम्हें बताता हूं कि हमारा संप्रदाय नेता पहाड़ पर खड़ा है और तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। जाओ और उससे लड़ो। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो जब मैं कहता हूं कि हमारा संप्रदाय नेता तुम्हें एक ही पाद से कुचल सकता है? राघव ने तिरस्कार पूर्वक कहा। राघव, बकवास मत करो। नेहा ने चुपके से राघव को अपनी ओर खींचा। इस बदमाश को वास्तव में कभी कोई संदेह नहीं था। रामानंद, जो 100 मील दूर से देख रहा था, ने अपना सिर हिलाया। यह छोटा सा लड़का इतना गुस्ताख कैसे हो गया? प्रकाश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि राघव उसके उकसावे को ठुकरा देगा और फिर भी इतनी तीखी प्रतिक्रिया देगा। एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। तो तुम इस स्तर तक आने की हिम्मत नहीं कर सकते? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, राघव, जो सुपरमट को धोखा देकर उसे चुने हुए संसाधन देने की कोशिश करने की हिम्मत रखते हो, मेरे साथ एक साधारण द्वंद्व युद्ध करने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। जैसा कि उम्मीद थी, अफवाहें सच हैं। तुम्हारा 108वां मठ सिर्फ बेसहारा धोखेबाजों का एक समूह है, प्रकाश ने व्यंग्य किया। तुम अपनी इस छोटी सी हरकत को छोड़ दो। पहले कहा जाता था कि ये 10 राउंड एक ही स्तर के लोगों द्वारा लड़े जाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बराबर का मूर्ख हूं? राघव ने उसकी परवाह ही नहीं की और उसे मार्शल एरिना में ही खड़ा छोड़ दिया। तुम्हें दिखावा करना पसंद है, तो यह मंच तुम्हारे अभिनय के लिए काफी बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बनाऊंगा। वह लड़की जो अभी अभी चुनी गई है, मैं तुम्हें चुनौती दूंगा। मैं तुम्हारे लिए भी मुश्किल नहीं बनाऊंगा। जब तक तुम मेरे 10 वार झेल सकती हो, तुम जीत जाओगी। लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम मेरे साथ चली जाओगी। कैसा रहेगा? प्रकाश ने सीधे नेहा पर अपना इरादा जताया जब उसने देखा कि राघव लड़ने से इनकार कर रही है। नेहा के चेहरे पर बर्फीली ठंडक थी। वह जवाब देने ही वाली थी कि राघव ने उसे पीछे खींच लिया और प्रकाश को ध्यान से देखा। क्या तुम सच में मेरे साथ निर्णायक युद्ध करना चाहते हो? अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई मर जाएगा। इस बारे में ध्यान से सोचो। क्या तुम सच में मेरे साथ निर्णायक लड़ाई करना चाहते हो? अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई मर जाएगा। इस बारे में ध्यान से सोचो। राघव ने प्रकाश को घूरते हुए कहा। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। राघव को इस तरह की लड़ाई पसंद नहीं थी। ऐसी लड़ाई का कोई मतलब नहीं था। अगर तुम्हारे पास यहां लड़ने की ताकत है, तो तुम भ्रष्ट रास्ते के कुछ लोगों को क्यों नहीं ढूंढते और मार देते? राघव की नजर में धर्मी मार्ग के लोग वास्तव में बेकार थे। उनका एकमात्र कौशल लोगों की पीठ पीछे गंदी चालें चलना, साजिशें करना और सामान्य तौर पर नीच बेशर्म पतित होना था। आंतरिक कलह उनकी विशेषता बन गई थी। लेकिन जब वे वास्तव में उन क्रूर भ्रष्ट शिष्यों का सामना कर रहे थे, तो वे बेकार थे। लेकिन राघव के यहां लड़ने से इनकार करने का मुख्य कारण यह था कि वह लगातार संकट की भावना महसूस कर रहा था और वह अपनी क्षमताओं को सबके सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहता था। अभी उसे अपना पूरा समय उस आसन्न संकट से निपटने के लिए और अधिक मजबूत होने में लगाना होगा। लेकिन उसके आसपास के लोग जैसे एल्डर सन और प्रकाश तब तक चैन से नहीं बैठना चाहते थे जब तक कि वे उसे पूरी तरह से क्रोधित न कर दें। आमतौर पर राघव किसी भी अर्थहीन लड़ाई में सार्वजनिक रूप से लड़ने से बचता है। इससे सिर्फ उसके त्रुप के पत्ते खुलेंगे और ज्यादा ध्यान आकर्षित होगा। वह एल्डर सन जैसे और लोगों को नहीं चाहता था। उसके पास उन बेवकूफों से निपटने का समय नहीं था। पहले तो संकट की वह अनुभूति अस्पष्ट और कमजोर थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह और मजबूत होती गई। साथ ही उन्होंने उस व्यक्ति को भी याद किया जो अपने सपने के एक ही घूंसे से शून्य को नष्ट करने में सक्षम था। उसने एक पंक्ति कही थी, समय बीत रहा है। हालांकि घबराना कोई समाधान नहीं था। उसे यकीन था कि ज्यूली के गुप्त क्षेत्र में कुछ ऐसा था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। यही कारण था कि उसका सारा ध्यान ज्यूली गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अपनी ताकत बढ़ाने पर था। वह समय की हर सांस को संजोता था, क्योंकि हर छोटी सी ताकत उसके बचने की संभावना को बढ़ा देती थी। पिछले कुछ हफ्तों से राघव का पूरा ध्यान वायलेंट गेल सेबर और थंडराइजेशन आर्ट की ट्रेनिंग पर था। जैसे ही वह इन ट्रेनिंग से लौटा, उसे यह स्थिति आ गई। मूल रूप से राघव ने लड़ने की योजना नहीं बनाई थी। वास्तव में भले ही उसे ऊपर जाना पड़े, वह बस कूद सकता था और हार स्वीकार कर सकता था। किसी भी मामले में वे कुल मिलाकर जीत गए थे। लेकिन प्रकाश की दृष्टि समझदार थी और उसने तुरंत राघव की कमजोरी को पहचान लिया था और नेहा पर अपना इरादा बना लिया था। हालांकि राघव को साफ पता था कि प्रकाश जानबूझकर ऐसा कर रहा है, फिर भी वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाया।
वह जानता था कि प्रकाश उसे निशाना बनाने पर आमादा है। अगर राघव ने मना करना जारी रखा तो वह अपने घिनौने शब्दों से बात करना जारी रखेगा। हालांकि ऐसा आदमी घृणित था, लेकिन राघव के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह सफल हो गया है। वह उसे क्रोधित करने में सफल हो गया था। युद्ध कोई खेल नहीं है। बेशक मैं जीवन और मृत्यु के प्रति उदासीन हूं। क्या वह सुंदर छोटी बहन भी अब भी ऐसी ही नहीं थी? प्रकाश ने नाक भौं सिकोड़ी। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे लोग बहुत बेशर्म और नीच हैं। उन्हें सिर्फ खुद को ही दोष देना चाहिए। नेहा का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और वह गुस्से में थी। उनके कृपा पात्र ने एक बहुत ही घृणित तरीका अपनाया था। जबकि वह पहले ही मनोज से हार चुका था, उसने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था और फिर उससे भी अधिक बेशर्मी से उसका हथियार छीन लिया था। और फिर उन दोनों जुड़वाओं बच्चों में नैतिकता की और भी अधिक कमी थी। वे उसके प्रति बुरी बुरी बातें बोल रहे थे। लड़ाई का लक्ष्य हमेशा जीत होता है। सभी तरीके अपनाए जा सकते हैं, प्रकाश ने व्यंग्य किया। आप? राघव ने नेहा को पीछे खींचा और अपना सिर हिलाया। क्या तुम हमारा समझौता भूल गए हो? मैं बेवकूफों को संभालने का प्रभारी रहूंगा और तुम फूल की तरह सुंदर बनने की प्रभारी रहोगी। ऐसे घिनौने छोटे आदमी को मेरे पास छोड़ दो। राघव द्वारा अपना हाथ पकड़े जाने और उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर नेहा का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। वह खुद पर थोड़ी शर्म महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। राघव की तुलना में वह वास्तव में एक गुस्सैल बच्ची थी। प्रकाश की ओर देखते हुए राघव ने कहा, चूंकि तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन इस आखिरी दौर के लिए मैं दांव बढ़ाना चाहता हूं। आप उन्हें कितना बढ़ाना चाहते हैं? जानवी ने पूछा। जानवी ने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह पूरी तरह से छिपा सके कि वह कितनी उत्साहित थी कि राघव ने प्रकाश से लड़ने के लिए सहमति व्यक्त की थी। आखिरी मैच के लिए आइए हम अब तक प्राप्त सभी योग्यता अंकों के साथ साथ ज्यूली गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक स्थान पर भी दांव लगाएं। भीड़ में अर्जुन थोड़ा कांप उठा। उसे पता था कि यह अतिरिक्त स्थान उसके लिए था। अर्जुन मुख्य शिष्य नहीं था। वह सिद्धार्थ जैसा नहीं था जिसने एक रुद्राक्ष को मार डाला था। मठ ने बहुत पहले ही उसे एक स्थान दिए जाने के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था, लेकिन अर्जुन के पास ज्यूली के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता नहीं थी। राघव उसके लिए एक पिछला दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। कोई समस्या नहीं, जानवी ने तुरंत सहमति जताई। उसे प्रकाश पर पूरा भरोसा था। राघव के बढ़े हुए दांव उसके लिए एकदम सही थे। वह तुरंत अपने खोए हुए सभी मेरिट पॉइंट वापस जीत सकती थी। इसके अलावा अगर मैं जीतता हूं तो आपको, जानवी, मेरे मठ के सभी शिष्यों से माफी मांगनी होगी और स्वीकार करना होगा कि आप एक स्वर हैं। जानवी की हत्या की मंशा तुरंत सामने आ गई। यह एक नग्न अपमान था। क्या वह उसे एक ज़ियांटियन विशेषज्ञ को भड़काने की कोशिश कर रहा था? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम में शर्त लगाने की हिम्मत नहीं है तो भाग जाओ। मेरे पास तुम्हारे बेतुके खेलों के लिए समय नहीं है। राघव ने नाक भौं सिकोड़ी। अगर तुम हार गए तो क्या होगा? जानवी ने अपने दांत पीस लिए। अगर मैं हार गया तो हमारे ज्वांतियान मठ के नए शिष्य तुरंत बिखर जाएंगे। राघव के शब्दों से दोनों पक्षों के लोग उछल पड़े। महेंद्र के हाव भाव भी बदल गए, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। यह शर्त बहुत बड़ी थी। वह मठ के सभी नए शिष्यों के बिखर जाने पर दांव लगाने को तैयार था। वह पागल था। हा 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 हा, ठीक है, मैं इस पर सहमत हूं। लेकिन फिर जानवी की आंखों में एक कठोर रोशनी चमक उठी। लेकिन क्या आपके शब्द सभी नए शिष्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? क्या वे सभी आपकी बात सुनेंगे? राघव हमारा बॉस है। अगर वह चाहे कि हम मर जाएं तो भी हम हिचकिचाएंगे नहीं। हम क्यों अलग होने की परवाह करेंगे? चिंता मत करो, तुम बूढ़ी कुतिया, अर्जुन ने व्यंग्य किया। अर्जुन के शब्दों ने तुरंत मठ के सभी नए और पुराने शिष्यों को एक स्वर में नारा लगाने के लिए उकसाया। चिंता मत करो तुम बूढ़ी कुतिया। जानवी गुस्से से लाल हो गया। अच्छा तो चलो,
तुरंत जीवन और मृत्यु का अनुबंध तय करते हैं। यह जीवन मृत्यु अनुबंध केवल इस बात का सबूत था कि उन दोनों ने बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से निर्णायक युद्ध की योजना बनाई थी। उनके जीवन या मृत्यु का किसी और से कोई संबंध नहीं था। हालांकि जानवी मरने के लिए काफी गुस्से में थी, लेकिन वह बेवकूफ नहीं थी। इस अनुबंध के बिना एक बार जब प्रकाश ने राघव को मार दिया तो महेंद्र तुरंत सुपरमट को इसकी सूचना देगी और उसे सारी जिम्मेदारी उठानी होगी। हालांकि उनके पास पॉइंटर्स का आदान प्रदान करने का बहाना था, लेकिन वे 36वें स्थान पर थे, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी अंतिम स्थान पर थे। जब तक वे मूर्ख नहीं थे, तब तक कोई भी समझ सकता था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। फिर एक बार जब सुपरमट ने इस मामले की जांच की, तो उसके संप्रदाय के नेता भाई भी उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि जब तक वे दोनों जीवन और मृत्यु के अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर लेते, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। यह केवल व्यक्तियों से संबंधित था और मठों से संबंधित नहीं था। ये जीवन मरण के अनुबंध पहले से तैयार थे और सभी बहादुर और निर्दयी लोग अपनी वीरता प्रदर्शित करने के लिए इनमें से कुछ को अपने शरीर पर धारण करते थे। प्रकाश को जीवन और मृत्यु अनुबंध की 2 प्रतियां मिलीं। उसने दोनों पर अपने हस्ताक्षर किए और फिर उन्हें राघव को सौंप दिया। अब आपकी बारी है। इस पल का पूरा आनंद लें, क्योंकि यह आखिरी बार है जब आप किसी चीज पर हस्ताक्षर करेंगे। राघव ने भी अपना नाम लिखा और सिर हिलाया। अपने अंधविश्वास के बारे में सावधान रहें। ऐसी बात बेहद खतरनाक हो सकती है। एक बार जब उन 2 जीवन और मृत्यु अनुबंधों पर हस्ताक्षर हो गए, तो महेंद्र ने एक को अपने पास रखा, जबकि जानवी ने दूसरे को अपने पास रखा। इस तरह कोई भी पक्ष जालसाजी या धोखाधड़ी करने का प्रयास नहीं कर सकता था। हालांकि किसी कारण से जीवन और मृत्यु अनुबंध की अपनी प्रति प्राप्त करने के बाद जानवी थोड़ी असहज हो गई। यह बेचैनी महेंद्र के हाव भाव से उपजी थी। महेंद्र की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी, लेकिन वह अत्यधिक चिंतित नहीं थी। क्या यह हो सकता है कि राघव वास्तव में चुने हुए स्तर पर था? लेकिन फिर उसे उसके शरीर से कोई इच्छा शक्ति क्यों नहीं आ रही थी? लेकिन फिर जानवी फिर से शांत हो गया। भले ही राघव चुने हुए स्तर पर था, तो क्या हुआ? वह केवल रक्त संघनन के चरम पर था, जबकि प्रकाश पहले ही टेंडन परिवर्तन के 6ठे स्वर्ग चरण तक पहुंच चुका था। उन दोनों को एक बड़े क्षेत्र और 6 छोटे क्षेत्रों द्वारा अलग किया गया था। राघव को मारना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मूल रूप से जानवी यहां राघव को मारने के लिए नहीं आई थी। उसका लक्ष्य केवल 108वें मठ को अपमानित करना था और शायद उनके कुछ शिष्यों को घायल करके उनके चेहरे पर एक क्रूर तमाचा मारना था। वह 108वें मठ को यह बताना था कि वे अपने अहंकार पर लगाम लगाए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें वे नाराज नहीं कर सकते थे। यह सोचना भले ही अच्छा रहा हो, लेकिन इसे लागू करना बेहद मुश्किल था। 9 लड़ाइयों में से वे केवल 2 में ही जीत पाए थे। शुरुआत में जानवी ने अपने शिष्यों से कहा था कि वे इस पूरे मामले को फोटोग्राफिक जेड का उपयोग करके रिकॉर्ड करें, ताकि वह उन वीडियो को अपनी सफलता के प्रमाण के रूप में पहले मठ में भेज सकें। लेकिन अगर वह इन फोटोग्राफिक जेड को अब पहले मठ को सौंप दे, तो उसका सच में कोई चेहरा नहीं बचेगा। क्या वह 108वें मठ को मुंह पर तमाचा मारने वाली थी, या उसने खुद को वहां मुंह पर तमाचा खाने के लिए भेजा था? जब उसकी नियमित जीत की उम्मीदें धराशायी हो गईं, तब उसने अपने कृपा पात्र से कहा कि वह नेहा को अपंग कर दे और उसे कुछ छूट दे। लेकिन परिणाम स्वरूप नेहा अपंग तो नहीं हुई, लेकिन उसके 2 कृपा पात्र महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहे, और इसलिए इस अंतिम दौर के लिए उसे पहले मठ को किसी तरह का औचित्य देना था। क्या राघव ने खुद को चुने हुए स्तर पर होने का दावा नहीं किया था? चाहे यह सच हो या नहीं, वे दावा कर सकते थे कि वह था, और इसलिए उसे मारना निश्चित रूप से प्रथम मठ के लिए अच्छी बात होगी। उस समय वह पहले मठ के साथ अच्छे संबंध बनाने में सफल हो जाती और लाभ मिलने लगता। उस स्थिति में उसका मिशन फिर भी पूरा हो जाता। तो चाहे जो भी हो, राघव को अब मरना ही था। अन्यथा न केवल वह अपने संप्रदाय के नेता को खुद को समझाने में सक्षम नहीं होगी,
बल्कि वह पहले मठ को भी खुद को समझाने में सक्षम नहीं होगी। प्रकाश और राघव मार्शल स्टेज पर खड़े थे। हर कोई मौत की तरह चुप था। एक जानलेवा आभा हवा में भर गई, जिससे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। आज तुम निश्चित रूप से मर जाओगे, प्रकाश ने कहा। राघव ने अपना सिर हिलाया। जब मैं छोटा था तो मैंने भाग्य के रहस्यों का अध्ययन किया था। तुम्हारा नाम बहुत ही अशुभ है। मरने वाला तुम ही हो। यह बिल्कुल बकवास है। इससे यह तथ्य नहीं बदलेगा कि आज तुम्हें मरना ही है। प्रकाश ने नाक भौं सिकोड़ी। मुझे राघव को कभी भी परेशानी पैदा करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं कभी भी परेशानी से नहीं डरता। मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं है, लेकिन जब लोग मुझे मारने की कोशिश करते हैं तो मुझे यह और भी ज्यादा नापसंद होता है। लेकिन जिस चीज को मैं सबसे कम बर्दाश्त करता हूं वह है जब लोग मेरे बगल के लोगों पर अपनी मंशा जाहिर करते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो यह मेरे किसी निषेध को छूने के बराबर होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए केवल एक ही अंत है, मृत्यु तक कोई आराम नहीं। तो फिर हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम में से कोई मर ना जाए, प्रकाश ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। और अचानक अंतरिक्ष कांप उठा, क्योंकि एक विशाल आभा सभी दिशाओं में फैल गई। तो फिर हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम में से कोई मर ना जाए। भयंकर ऊर्जा क्रोधित सागर की तरह फूट पड़ी और युद्ध मंच के पास खड़े शिष्य तुरंत पीछे हट गए। प्रकाश की उन्मत्त ऊर्जा के सामने बड़ों के अलावा बाकी सभी को स्थिर होने से पहले सैकड़ों मीटर पीछे हटना पड़ा। उस तरह की ऊर्जा सिर्फ उनके भौतिक शरीर पर दबाव नहीं डालती थी, बल्कि उनकी आत्माओं पर भी असर डालती थी। यह चुने हुए की इच्छा थी। यह एक बेजोड़ इच्छा शक्ति थी। इस तरह की इच्छा शक्ति के सामने दूसरे लोग प्रतिरोध करने में असमर्थ थे और अनजाने में पीछे हट जाते थे। यही था चुने हुए लोगों का आतंक। दोनों दलों के अनुयायी उस भयानक दबाव के सामने हतप्रभ रह गए। यहां तक कि 108वें मठ के शिष्यों को भी, जिन्होंने जीवन और मृत्यु के बीच बहुत बड़ी लड़ाई देखी थी, वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने एक बार व्यक्तिगत रूप से चुने हुए लोगों की लड़ाई देखी थी, लेकिन उस समय वे बहुत दूर जा चुके थे। वहां फैली अफरा तफरी और धुएं के कारण वे कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए थे। इसके अलावा वे एक बहुत बड़े युद्ध के बीच में थे और उन्हें यह देखने का समय नहीं मिला कि चुने हुए लोग कितने भयानक थे। अब जब वे इतने करीब थे तो उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि चुने हुए लोग कितने डरावने थे। वे ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिनसे वे लड़ सकें। अपनी आभा पर भरोसा करके ही वह उन सभी को वश में करने में सक्षम था। उस भयानक इच्छा शक्ति के सामने वे प्रतिरोध करने की इच्छा भी नहीं बना सकते थे। जहां तक 36वें मठ के शिष्यों की बात है, वे प्रकाश को श्रद्धापूर्वक देख रहे थे। हालांकि वे एक ही संप्रदाय से थे। प्रकाश एक चुना हुआ व्यक्ति था, एक भव्य अस्तित्व जिसे वे शायद ही कभी देख पाते थे। उनके लिए उसे व्यक्तिगत रूप से लड़ते हुए देखना और भी दुर्लभ था। लेकिन अचानक उन सबने देखा कि उस उन्मत्त आभा के सामने राघव अभी भी पूरी तरह से ठीक खड़ा था। राघव अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था। चाहे ऊर्जा लहरें उसे कैसे भी पटकने की कोशिश करें, वह एक ठोस चट्टान की तरह था। उसके बाल पीछे की ओर उड़ गए और उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे। उसकी आंखें दो टिमटिमाते सितारों की तरह थीं। ऐसा लग रहा था कि प्रकाश की आभा या इच्छा से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इससे जानवी की पुतलियां सिकुड़ गईं। तथ्य यह है कि राघव प्रकाश की इच्छा से अप्रभावित रह सकता था। इसका मतलब था कि राघव भी एक वास्तविक चुना स्तर का विशेषज्ञ था। इससे जानवी का दिल तुरंत उछल पड़ा। तो यह झूठ नहीं था कि राघव चुने हुए स्तर पर था। चुने हुए अस्तित्व को ऊपर उठाना था। सच में चुने हुए को अनुग्रह प्राप्त से अलग करने वाली मुख्य बात उनकी इच्छा शक्ति थी। वह अपराजेय इच्छा शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे अनगिनत जीतों के माध्यम से तैयार किया गया था। चुने गए सभी अस्तित्व ऐसे थे जिन्हें अभी तक हार का स्वाद नहीं चखना था। उनकी इच्छा शक्ति अनंत जीत से बनी थी। जैसे जैसे वे अधिक से अधिक जीतते गए, उनकी अपनी शक्ति पर विश्वास बढ़ता गया। जैसे ही वे लड़ना शुरू करते, वे अपनी इच्छा को मुक्त कर सकते थे और तुरंत दूसरे लोगों की इच्छाओं को दबा सकते थे।
उन्हें व्यक्तिगत रूप से हमला करने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। बेजोड़ होने का क्या मतलब था? बेजोड़ होना, बिना उंगली उठाए अपने दुश्मनों को हराने में सक्षम होना, अपने प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ एक नजर से वश में करने में सक्षम होना। हालांकि चुने हुए लोग बहुत ही कम थे। उन्हें सावधानी पूर्वक तैयार करने की आवश्यकता थी। सबसे पहले चुने हुए बनने के लिए उम्मीदवार के पास पर्याप्त प्रतिभा होनी चाहिए। एक बार जब किसी व्यक्ति की प्रतिभा का स्तर चुने जाने के लिए स्वीकार्य स्तर पर पहुंच जाता है, तो उसके विकास को सावधानी पूर्वक संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। उन्हें ऐसे दुश्मनों से भिड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी जिनका वे मुकाबला नहीं कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार चुने हुए व्यक्ति की हार हो जाने पर यह संभव था कि वह हार उनके आत्मविश्वास को खत्म कर दे। वे अपनी विशेष इच्छा शक्ति खो देंगे और फिर चुने हुए व्यक्ति नहीं रह जाएंगे। चुने हुए लोग दूसरों से अलग थे। अगर वे हार गए तो उनके लिए फिर से उठना बहुत मुश्किल था। वे जिस ऊंचाई पर चढ़े थे उसके कारण जब वे गिरे तो उनके लिए यह और भी अधिक दुखद रहा होगा। लड़खड़ाते हुए ऊपर चढ़ने वालों की तुलना में चुने हुए फूलदान बेहद नाजुक थे। जैसे ही किसी संप्रदाय को यह पता चलता कि उनके पास एक संभावित चुना हुआ व्यक्ति है, तो वे उसकी सुरक्षा करते थे तथा उसे किसी भी अनुचित लड़ाई में शामिल नहीं होने देते थे। उदाहरण के लिए, अब जो हो रहा था वह स्पष्ट रूप से एक अनुचित लड़ाई थी। राघव केवल रक्त संघनन क्षेत्र में था, लेकिन वह एक मध्य टेंडन परिवर्तन चुना का सामना कर रहा था। राघव के प्रदर्शन ने जानवी और उसके शिष्यों को पूरी तरह से चौंका दिया। जब उन्होंने पहली बार राघव के साधना आधार को देखा था तो उन्हें 100% यकीन था कि उसके द्वारा 8 स्वभाव वाले अस्थि फोर्जिंग विशेषज्ञ को मारने की कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। लेकिन उसे प्रकाश के सामने भी बिना किसी आभा के खड़ा देखकर जैसे वह एक साधारण व्यक्ति हो, सभी आश्चर्यचकित थे। प्रकाश भी हैरान था। हालांकि उसे लगा कि राघव में कुछ हुनर होना चाहिए, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि राघव इस तरह से उसकी आभा को नजरअंदाज कर पाएगा। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वह यह थी कि उसकी राजसी इच्छा शक्ति राघव को रोकने में असमर्थ थी। जब उसकी इच्छा शक्ति राघव को रोकने की कोशिश करती तो ऐसा लगता कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। वह राघव की इच्छा शक्ति को महसूस करने में असमर्थ था। प्रकाश अचानक नीचे झुका और आगे बढ़कर राघव पर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से सीटी जैसी हवा निकली और उसके चारों ओर गूंज उठी। राघव ने भी मुक्का मारा और प्रकाश की मुट्ठी तोड़ दी। पूरा मार्शल मंच बुरी तरह हिल गया। धातु का मंच वास्तव में उनके हमलों के प्रभाव को सहन करने में असमर्थ था और टूटने लगा। उस एक मुट्ठी के बाद उन दोनों को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। प्रकाश ने अपना हाथ हिलाया। बुरा नहीं है, अगर तुम सिर्फ एक मुट्ठी से मर जाओ तो यह वाकई बहुत उबाऊ होगा। अब दूसरा मुक्का, प्रकाश ने चिल्लाते हुए कहा और भी अधिक ताकत के साथ फिर से मुक्का मारा। उनकी दोनों मुट्ठियां पुनः टकराईं और उनके पैरों के नीचे का युद्ध क्षेत्र अंततः पूरी तरह से ढह गया तथा उनके नीचे एक विशाल गड्ढा बन गया।